Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu Allahu Allah A'udhu billahi minash shaitanir rajim. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अज़ीज़ान मोहतरम, उम्मीद है कि आप सब हज़रात खैर वफ़ियत से होंगे। अच्छा, गुज़िश्ता सबक हमने जो पढ़ा था उसमें हमने ता दाल तो इन तीन हरूफ का मखरज पढ़ा था, यानी ये सीखा था कि इन तीन हरूफ को कैसे अदा करना है। इनकी अदायगी का तरीका हमने ये पढ़ा था कि ज़ुबान की नोक और सामने वाले दांतों की जो जड़ है उससे ये तीन हरूफ ता दाल तो ये तीन हरूफ अदा होते हैं। उसकी उम्मीद है कि हमने मशक़ भी की होगी। आज हम मखरज नंबर 13 पढ़ेंगे, यानी उसको नरम हरूफ कहते हैं। यानी आज वो तीन हरूफ हम पढ़ेंगे जो नरम हरूफ में आते हैं। वो तीन हरूफ कौन कौन से हैं? सा जाल वो, सा जाल वो। अच्छा, इन तीनों की अदायगी ज़ुबान और ऊपर वाले दांत हैं। लिहाजा इसकी अदायगी का तरीका क्या होगा? ज़ुबान की नोक, इसका मखरज ज़ुबान की नोक और सनाया उलिया यानी ऊपर वाले जो दांत हैं उनका किनारा, इससे ये तीन हरूफ अदा होते हैं। सा जाल वो। ये याद रखना ज़रूरी है कि ये तीन हरूफ नरम हैं, इनको निहायत नरमी से अदा करना है। सा को अगर हमने नरम ना पढ़ा तो वो सीन के मुशाबिह हो जाएगा। इसी तरह अगर हमने जाल को नरम ना पढ़ा तो वो जा बन जाएगा, जो कि जा सीटी वाला हरफ है। इसी तरह वो को जा भी नहीं पढ़ना। ये तीन हरूफ नरम हरूफ हैं, सा जाल वो। लिहाजा अदा करके देखें, सा सा सा, फिर इसी तरह जाल जाल जाल, और तीसरा वो। तो इनकी अदायगी क्या है? ज़ुबान की नोक और सनाया उल्लिया का सिरा, यानी ज़ुबान की भी नोक और सनाया उल्लिया का भी किनारा, इससे ये तीन हरूफ सा जाल वो अदा होते हैं। आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह।